हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2019 और इससे बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ये क्लास रोज सुबह 6 बजे सुबह एएम में लाइव टेलीकास्ट होती है, क्योंकि आप सबका दिमाग फ्रेश होता है और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, सब के लिए। और ये करंट अफेयर रोज के हिसाब से भी लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारी करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूले। क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था आपको। क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें यह पूछा गया था कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए निम्नलिखित में से किसने इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है एन कैश। इसका नाम क्या है? एन कैश, EN कैश। अब एन कैश के बारे में थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों। 2 साल पहले यादवेंद्र, हेमंत और नवीन, इन 3 लोगों ने मिलकर 2 साल पहले यादवेंद्र, नवीन और हेमंत, इन 3 लोगों ने मिलकर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसका मुख्य रूप से एक ही काम है, पेमेंट मैनेजमेंट और ऑटोमेशन। क्या? पेमेंट मैनेजमेंट, मतलब जो भी पेमेंट वगैरह होती है, जो भी पैसों का आदान प्रदान होता है, उसका मैनेजमेंट इसके द्वारा, इस कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है ना, इस क्रेडिट कार्ड से ही होगा। ठीक है। और दोस्तों, ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। क्या? इंटीग्रेटेड। अब दोस्तों, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जहां पर खरीदने वाला भी आता है और बेचने वाला भी आता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें कॉर्पोरेट, वेंडर और क्रेडिट प्रोवाइडर तीनों होते हैं। क्या? कॉर्पोरेट कंपनियां। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ये ना, ये वेंडर, ठीक है, जिन लोगों की मशीनें वगैरह ये वो सामान बेचना, और क्रेडिट प्रोवाइडर जिसने पैसे देने हैं। ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइडर, तीनों ही इस जगह पर होते हैं। तो ये है एनकैश की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण 2019 में किस क्षेत्र में प्रमुख के पद की घोषणा की है? किस क्षेत्र में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रमुख के पद की घोषणा की है? प्रमुख का पद तैयार किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है डिफेंस में, रक्षा में। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, हमारे देश में क्या है? आर्मी है, थल सेना जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में एयरफोर्स है जिसे हम वायु सेना कहते हैं। हमारे देश में नेवी है जिसे हम जल सेना कहते हैं। इन तीनों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई जंग जैसा सीन हो जाए तो क्या होता है कि सरकार इससे बात करे, कि सरकार इससे बात करे, कि सरकार इससे बात करे। तो सरकार को तीनों से बात करनी है, तो टाइम वेस्ट होता है। और इनमें भी अपनी जो पूरी का पूरा आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है, उसमें भी गैप रहता है। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर एक प्रमुख बिठा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रमुख बिठा दिया जाएगा। वो प्रमुख इन तीनों को लीड करेगा, वो इन तीनों में से चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था। वियतनाम क्यों जीत गया था? अमेरिका क्यों हार गया था? अमेरिका के पास इतनी ताकतवर सेना, इतनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो वियतनाम के जो तीनों सेनाएं थी, उसका एक प्रमुख था और वो तीनों को ऐसे लीड करता था। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य ने, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य ने विलेज वॉलंटियर सिस्टम, क्या? विलेज वॉलंटियर सिस्टम, विलेज मतलब गांव, विलेज वॉलंटियर सिस्टम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस पर लॉन्च किया है? और इसका मतलब क्या है दोस्तों? विलेज वॉलंटियर सिस्टम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य है ना, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, आंध्र प्रदेश में विलेज वॉलंटियर सिस्टम है क्या? इसमें गांव गांव में जाकर, गांव के घर घर में जाकर जो सरकारी सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी इनके द्वारा। सरकारी सेवाएं जैसे बिल का भुगतान करना, जल का जो बिल होता है उसका भुगतान करना, बिजली का बिल होता है उसका भुगतान करना, मेडिकल सेवाएं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भी हम सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए फीस भरना, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ऐसी बहुत सी चीज़ें।
ठीक है। तो ये अब उनके घर घर जाकर उनको सेवाएं देंगे, ये है विलेज वॉलंटियर सिस्टम, और ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है, ये वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ही लॉन्च किया है सिस्टम, ठीक है दोस्तों। और इस के गवर्नर है उनका नाम है विष्णु, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं उनका नाम है बिश्वभूषण। क्या नाम है? बिश्वभूषण, ठीक है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश से हाल ही में तेलंगाना राज्य निकला है। अब दुनिया के नक्शे पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश कहाँ है ये देख लें। ये देखिए दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। काफी लंबा इसका तटीय रेखा है, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, चेक कर लो क्या हो रहा है। दोस्तों अब सामने आ चुका है सब कुछ, आगे हो जा भाई। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि पंचतीर्थम प्रसाद को हाल ही में, पंचतीर्थम प्रसाद को हाल ही में जीआई टैग के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। कौन से टैग के अंतर्गत? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तो जो ये आता है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तमिलनाडु के। तमिलनाडु का एक मंदिर है, तमिलनाडु में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है ध्यान युद्ध थापाणी स्वामी तमिल। देखिए वहाँ की जो तमिल तेलुगु भाषा मुख्य भाषा है, तो वो इसमें हम हिंदी में नहीं पढ़ सकते, उसको हम ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। धंध्याऊ पानी स्वामी टेम्पल, ठीक है दोस्तों। इस मंदिर के अंदर यह प्रसाद दिया जाता है। अब इसका जो नाम है, एक है पंच, क्या नाम है? पंच अमृतम, पंच अमृतम। ये देखिए पंच अमृतम। देखिए पंच का मतलब क्या है? पंच का मतलब है पांच, मतलब पांच चीजों से मिलकर बना। और अमृतम का मतलब क्या है? अंतरिम अमृतम का मतलब है सब मिठास, जो पांच चीजों से मिलकर मिठास बनती है। और ये कौन कौन सी पांच चीजों से मिलकर बनता है? ये कौन कौन सी पांच चीजों से मिलकर बनता है? इसमें सबसे पहले है शहद, ठीक है दोस्तों, गुड़, ठीक है दोस्तों, गाय का घी, ठीक है दोस्तों, तीसरा इलायची, ठीक है। जगह खत्म हो गई है, अगला जगह बना लूं मैं। और केला। इन पांच चीजों से ये मिलकर पंच अमृतम बनता है, ठीक है दोस्तों। पंच, देखिए पंच का मतलब है पांच, और अमृतम में तेलुगु भाषा में अमृतम का मतलब है मिठास, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। इसके बारे में हमने देख ही लिया, इतनी चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जीआई की बात आती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात आती है। देखिए एक तो WTO के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशन के स्तर पर भी इसे रेगुलेट किया जाता है कानून बनाकर, लेकिन हमारे देश के स्तर पर इसे गुड्स, क्या? गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, जो 1999 में पास किया गया, उसके अंतर्गत इसे रेगुलेट किया जाता है। अपनी किसी चीज को, अपनी किसी महत्वपूर्ण चीज को दुनिया के स्तर पर पहचान देने के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ये तीन चीजों के अंतर्गत देता है पहचान। एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, देखो कृषि से संबंधित कोई चीज हो, ठीक है, नेचुरल कुदरती हो, ठीक है दोस्तों, और चौथा मैन्युफैक्चर्ड हो, जो
मैन्युफैक्चर हो, बनाई गई हो फैक्ट्रियों द्वारा या किसी द्वारा, ठीक है, रॉ मटेरियल से आगे बनाई हो। और इसको जो कंट्रोल करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्कर्स, ये वाला कंट्रोलर जनरल करता है, ठीक है दोस्तों। और जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है ये 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल बाद इसको बाद में रीन्यू करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत से बच्चों की शिकायत होती है, मैं आपको एक बात बता दूं, वो कहते हैं कि 15 मिनट की क्लास रखो। देखो या तो 15 मिनट की अगर क्लास होगी तो इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, पर अगर क्लास को थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो क्लास में थोड़ा टाइम तो बढ़ेगा ही। अब आप बच्चे आपस में सेटिंग कर लो। ऐसा होता है कि क्या होता है कि आधे बच्चे कह रहे होते हैं कि सर आप ना पहले ना कम ही समझाया करो और 15 मिनट में क्लास खत्म कर दो, करंट अफेयर की क्लास है सुबह सुबह का इतना ही हो। और कुछ बच्चों का होता है कि यार अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो दो, दो तरफ के बच्चे मैं किसकी सुनूं, मैं तो उलझ के रह जाता हूं। अब तो ऐसा ही होगा, मैं थोड़ा समझाऊंगा भी, थोड़ा टाइम बचाऊंगा भी, अब तो मिक्स ही चलेगा। अब आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी आपस में। अब दोस्तों किस बल्लेबाज ने एक दशक में 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो दोस्तों वे बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली 20,000 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रन बनाने वाले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। विराट कोहली के बारे में सबको ही पता है। अब आता है 5वां क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जल संरक्षण और घरेलू पाइपलाइन आपूर्ति के लिए, जल संरक्षण और घरेलू पाइपलाइन आपूर्ति के लिए घोषित योजना का नाम बताइए। तो दोस्तों जो जल जीवन मिशन, तो इसका आंसर बनता है सी, जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये हमारे पाइपों द्वारा हमारे घरों में पानी पहुंच जाएगा और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान किया है कि हम जल की सुरक्षा करें। फर्ज बनता है कि हमारी अगली पीढ़ियों के लिए हम पानी बचाएं, ठीक है दोस्तों। अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं के सिवान, ठीक है दोस्तों। के सिवान ये इसरो के चीफ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है दोस्तों। ये है वो व्यक्ति। और किस स्टेट ने किया है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको क्वेश्चन डाला, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा। अब देखिए टेक्सटाइल सेक्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है। टेक्सटाइल सेक्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है। टेक्सटाइल क्या होता है? जो हमारा कपड़ा बनाता है, ठीक है दोस्तों। समर्थ, क्या नाम है उसका? समर्थ में क्षमता निर्माण के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्षमता निर्माण के लिए 4 लाख श्रमिकों को स्कीम के लिए केंद्रीय कपड़े के साथ कितने राज्यों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 16 राज्यों ने लड़कों के अंदर, लोगों के अंदर 4 लाख श्रमिकों के अंदर समर्थ अंतर्गत, समर्थ स्कीम के अंतर्गत 16 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए समर्थ केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की कौशल विकास योजना जो संगठित क्षेत्रों में कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की संपूर्ण मूल श्रृंखला को कवर करती है। इसे दिसंबर 2017 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमति दी गया था, ठीक है दोस्तों। देख लो 2-3 साल तो आम ही लग जाते हैं इनको पास होने में। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय चयनकर्ता का नाम, जिनका हाल ही में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वीबी चंद्रशेखर, ठीक है दोस्तों। अब ये है कौन देख रहे, पुराने क्रिकेटर है, हमारी जनरेशन को नहीं पता होगा, ये है वो व्यक्ति। अब आता है आपके सामने 9वां क्वेश्चन। आपके सामने 9वां क्वेश्चन वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जूनियर ट्रैक वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप जो कहां पर हुई थी जीता है? उसमें वे इंडिया जीता है। इंडिया जूनियर ट्रैक वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता है। ये यूके में हुई थी दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में, जो इंग्लैंड में है, ठीक है दोस्तों। ये 2019 की यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। यूसीआई रोड वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप थी ये, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब जो जीते हैं उन्हें देख लें, ये है विजेता, ठीक है दोस्तों।
अब आता है 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला इस वक्त राज्य होगा जम्मू कश्मीर। सही सुना आपने, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये होने जा रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर 370 धारा हट गई है और इसी के तहत शिखर सम्मेलकों को अपनी ताकत, रणनीति और क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान करेगा ये समिट जम्मू कश्मीर को, जिससे हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमें भी फायदा होगा। देख लेना इस बात का। देखिए 15 बिलियन डॉलर हर साल, कितना, 15 बिलियन डॉलर, 15 अरब डॉलर, मतलब कि जितना रुपये और डॉलर का है उतना गुना कर लो। ठीक है दोस्तों, 65 के आसपास चल रहा होगा, 65-70 के आसपास, उतना गुना कर लो। इतना पैसा एक साल में हमारी सरकार इस एरिया को स्टेबलाइज करने में लगा देती थी, 15 बिलियन डॉलर। तो अगर दोस्तों ये 15 बिलियन डॉलर भी बचेगा, ऊपर से भी कमाई होगी, तो हमें ही फायदा होगा ना इस चीज़ों का, देश को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसरो के प्रमुख को ये उपहार दे रहा है। कौन से राज्य ने इसरो के प्रमुख को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम त्योहार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के थैंक्स करता हूँ और दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय।